नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चमत्कारी खीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे तथा कहने लगे, कोई मेरे चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल से खीर भी भला बन सकती है क्या? कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, गणेश जी कहते रहे, पर किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा, तेरी खीर का सामान मुझे दे दो, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। यह सुनकर गणेश जी महाराज खुश हो गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालनी शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूँगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माई बोली, ठीक है बेटा, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़िया माई ने घर घर जाकर अपने घर खीर खाने का न्योता दे दिया। वह सभी गांव वालों से बोली, आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने जरूर आना। बुढ़िया माई की बात सुनकर उनकी पड़ोसन बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। वह कहने लगे, बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चल कर देखते हैं। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव बुढ़िया माई के घर इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की पता चली तो वह रसोई घर में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणेश जी महाराज भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बालक गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बालक गणेश बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया है, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा, तुमने यह खीर कब खाए?
गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैं खीर खा ली। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई, ये खीर अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव को खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख देना। अब बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह सोचने लगी, हे गजानन भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। बूढ़ी माई को आज अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अतः हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और जयकार करने वालों पर भी करिएगा। जय गणेश जी महाराज। दोस्तों, गणेश चौथ के दिन शाम को पूजा के समय आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ इस कहानी को जरूर सुनिएगा। हे गणेश जी महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।